किसान मित्रों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में पोटास का प्रयोग कब करें। यदि हम अपने धान की फसल में पोटास का प्रयोग करते हैं तो इसके हमें क्या क्या फायदे देखने को मिल सकते हैं। यदि हमारी धान की फसल में पोटास की कमी आए तो इसके हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। पोटास का कार्य क्या होता है, यदि हम अपने धान की फसल में पोटास का प्रयोग करते हैं तो कितनी मात्रा में करें और कैसे करें। तो आज की वीडियो में हम धान की फसल में पोटास के प्रयोग पर बात करेंगे, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। तो स्वागत है आपके अपने कृषि चैनल एग्रीसीएच में। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं, यदि हम अपने धान की फसल में पोटास का प्रयोग करते हैं तो इसका हमें क्या लाभ या फायदा मिलेगा। पोटास जो होता है वह हमारे धान की फसल को कीटों और रोगों से रक्षा करता है। जहां एक और पोटास पौधे के भोजन में काम आता है, वहीं दूसरे ओर पोटास हमारे पौधे को रोगों और कीटों से रक्षा करता है और शीत तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में पौधों को प्रतिरोधी बनाता है। यह प्रोटीन के निर्माण में भी सहायक होता है। यह हमारी फसल की तने को मजबूती प्रदान करके फसल को गिरने से बताता है। मतलब पोटास के कारण ही पौधे में कठोरता आती है। यह हमारे पौधे को सूखे के प्रति प्रतिरोधी बनाता है, क्योंकि पोटास पौधे में पानी के उपयोग का नियंत्रण करता है। मतलब कोशिकाओं के अंदर जल की मात्रा को संतुलित करता है और वाष्पोत्सर्जन में जलहास्य की मात्रा को भी संतुलित करता है और नाइट्रोजन और फास्फोरस के प्रभाव को भी संतुलित करता है। यदि हम अपने धान की फसल में अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की प्रयोग कर देते हैं तो इससे हमें कई नुकसान मिलते हैं। जैसे अधिक नाइट्रोजन के प्रयोग से फसल देर से पकते हैं और पौधे लंबे हो जाते हैं, तने मुलायम हो जाते हैं, जिससे पौधे की गिरने की संभावना बढ़ जाती है। फसल अधिक हरी हो जाती है, जिससे फसल में कीट व रोगों की लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए किसान मित्रों, पोटास नाइट्रोजन और फास्फोरस के प्रभाव को भी संतुलित करता है। किसान मित्रों, इससे दाने का भराव अच्छी प्रकार से होता है और दाने चमकदार होते हैं। बहुत से किसान मित्रों को यह समस्या भी देखने को मिलती है कि पौधे में बालियां तो लगी होती है लेकिन बालियां में दाने नहीं होती, मतलब बालियां खोखली होती है। यह समस्या पोटास की कमी के कारण देखने को मिलती है। किसान मित्रों, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यदि हम अपने धान की फसल में पोटास का प्रयोग करते हैं तो इससे हमें क्या क्या लाभ देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं धान की फसल में पोटास से होने वाली कमी के लक्षण पर। पोटास की कमी के कारण पत्तियां किनारे से झुलस जाती हैं और झुलसे हुए किनारे भूरे रंग के होते हैं। तने कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण पौधे की वृद्धि ठीक प्रकार से नहीं होती और जड़ें सड़ने लगती हैं। पोटास की कमी के कारण पौधे में ज़्यादा बीमारियां लगती हैं और पत्तियों में क्लोरोफिल का बनना कम हो जाता है। किसान मित्रों, अब बात करते हैं अपनी धान की फसल में पोटास का प्रयोग कब करें। आपको अपने धान की फसल में गोब अवस्था पर पोटास का प्रयोग करना है। यदि आपने इस अवस्था से पहले पोटास का प्रयोग नहीं किए होंगे तब। यदि आपने इससे पहले पोटास की आधी मात्रा का प्रयोग किया होगा, मतलब जब आप धान की बुआई कर रहे होंगे, रोपाई कर रहे हैं, तो उस समय खेत की तैयारी के समय आधी मात्रा में प्रयोग किए होंगे, तो आप इस समय बची हुई आधी मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। या यदि आप इस समय प्रयोग कर रहे हैं तो आप इस समय गोब अवस्था पर आप लोग आखिरी यूरिया का भी प्रयोग करते होंगे, तो उस यूरिया के साथ पोटास का मिश्रण बनाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको इस समय लगभग एमओपी को लेना है, लगभग 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एमओपी उर्वरक को लेना है। एमओपी उर्वरक में लगभग 60% पोटास की मात्रा पाई जाती है। इस उर्वरक को आपको यूरिया का साथ मिश्रण बना लेना है और इसको रोपाई से लगभग 45 से 55 दिन के बीच में अपने खेत में छिड़काव कर देना है। यदि आपने इससे पहले अपनी धान की फसल में पोटास का प्रयोग किए होंगे तब आपको पोटास डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय आप स्प्रे के माध्यम से भी पोटास दे सकते हैं। किसान मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी समस्या का निवारण हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।